जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है। पेज नंबर 73 पर मौजूद एग्जाम्पल नंबर जो है वो हम 2 करने जा रहे हैं। मुख्तसर करें, सवाल क्या है। ए की 3 माइनस बी की 3 बटा ए की 4 माइनस बी की 4 तकसीम ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2 बटा ए की 2 जमा बी की 2। ठीक है, एक रकम दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। कुछ फार्मूले मैं आपको बता दूं यहाँ पर। पहले ए की 3 माइनस बी की 3 ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, और ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। यानी पहले रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा हो तो हमारे पास बराबर होता है ए जमा बी इंटू एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा रकम माइनस। तो अब ये देखिए हमारे पास रकम क्या है। पहले तो उसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। ए की 3 माइनस बी की 3 बटा ए की 4 माइनस बी की 4 तकसीम है तो ज़रब कर दें, क्योंकि जब हमने सॉल्व करना तो हमने उसको ज़रब की शक्ल के अंदर लाना होता है। तकसीम का मतलब होता है नीचे आ रहे हैं, हमने ज़रब की शक्ल में लाना है। जब तकसीम वाली रकम को हम ज़रब में तकसीम करते हैं ना, तो जो नीचे रकम तकसीम हो रही होती है वो ज़रब खा जाती है, और जो ज़रब खा जाती है वो तकसीम हो जाती है, रकम उलट जाती हैं। ए की 2 जमा बी की 2, ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अब ए की 3 माइनस बी की 3 किसके बराबर था? अभी हमने फार्मूला पढ़ा है ए माइनस बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ए की 4 माइनस बी की 4 को मैं लिख सकता हूँ ए की 2 का मुरब्बा माइनस बी की 2 का मुरब्बा, ज़रब ए की 2 जमा बी की 2, ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ये सेम में कट गए, पर क्या बच गया? ए माइनस बी बटा, अब इसको देखें, ए की 2 माइनस बी की 2 वाला फार्मूला बन गया, यानी ए की 2 का मुरब्बा माइनस बी की 2 का मुरब्बा। तो क्या होगा? एक दफ़ा रकम में माइनस और एक दफ़ा रकम में जमा, ज़रब ए की 2 जमा बी की 2। ए की 2 जमा बी की 2 ए की 2 जमा बी की 2 से कैंसिल हो गया। ये देखें, ए की 2 जमा बी की 2, ये बच गया ए माइनस बी बटा ए की 2 माइनस बी की 2। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ए की 2 माइनस बी की 2 किसके बराबर होता है? ए जमा बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूले में हमने इसकी कीमत दर्ज कर दी है। तो अब आपके पास क्या हो गया? नीचे ए माइनस बी है, ऊपर बी ए माइनस बी, ये आपस में कट गए, तो यहाँ पर आपके पास बाकी क्या बचा? 1 बटा ए जमा बी। यही हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। डियर स्टूडेंट्स, से उसमें एक चीज़ याद रखने वाली होती है, वो ये है कि आपने इसके अंदर फार्मूला सा ख्याल रखना है। आपको फार्मूले ज़बानी याद हों। ये ज़बानी तभी याद हो सकते हैं जब आप इनको बार बार प्रिपेयर करेंगे, बार बार इनको लिखेंगे, हाथ से प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तभी जाकर आपको फार्मूले याद होंगे, नहीं तो फार्मूले आपको भूल जाएंगे। तो ये फार्मूले आपको याद होंगे तो फिर आप सीधा डायरेक्ट इसके अंदर लिखते हैं। जैसे मुझे साइड पर लिखना पड़ेगा ना, आपको फिर साइड पर नहीं लिखना पड़ेगा। आप जब आपके पास फार्मूला आएगा आप डायरेक्ट उसका सोल्यूशन ही लिखेंगे। ये वाला फार्मूला आएगा आप डायरेक्ट सोल्यूशन उसका ही लिखेंगे, बजाय इसके यहाँ तफसील में जानेंगे। तो इसलिए आपने फार्मूलाज को याद करना है, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज़ फिर भी समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।